बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन। वल्अर्द फरश्नाहा फनिअमल माहिदून। वमिन कुल्लि शैइन खलक़ना ज़ौजैनि लअल्लकुम तज़क्करून। फफिर्रू इलल्लाह इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन। वला तजअलू मअल्लाहि इलाहन आखर इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सय्यदी तारा 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 मुर्शिदिया तारा मुर्शिदिया तारा। बिकमालिही कशफ़ा तुजा बिजमालिही हसून जमीओ ख़िसालिही सल्लो अलैहि व आलिही सल्लो अलैहि व आलिही। मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले। मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले। मैं इश्क भी पिलाना मदनी मदीने वाले। मेरी आँख में समाना मदनी मदीने वाले। बने दिल तेरा ठिकाना मदनी मदीने वाले। मदनी मदीने वाले मदनी मदीने वाले। मैं अगरचे हूँ कमीना तेरा हूँ शाहे मदीना। मैं अगरचे हूँ कमीना तेरा हूँ शाहे मदीना। मुझे सीने से लगा
मदनी मदीने वाले, ये मरीज मर रहा है, तेरे हाथ में शिफा है, ये मरीज मर रहा है, तेरे हाथ में शिफा है। ऐ तबीब जल्द आना, ऐ तबीब जल्द आना, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। 1433 सीने हिजरी के माह शेख अब्दुल कादिर यानी रबीउल आखिर की आज 5वीं शब है। दुनिया के कई ममालिक से तशरीफ़ लाए हुए इस्लामी भाइयों के 12 रोज़ा तरबियती इज्तिमाआत का सिलसिला जारी है। इसी ज़िम्न में मदनी मुज़ाकरे की तरकीब है। क़ब्ल इसके कि हम बाकायदा मदनी मुज़ाकरे में सवाल जवाब का आगाज़ करें, पहले दुरूद शरीफ की फ़जीलत सुन लेते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं, इसके बाद नियतें करेंगे और फिर बाकायदा सवाल जवाब इंशाअल्लाह। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिसने मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमलिही। मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। नीयत बंदे को जन्नत में दाखिल कर देती है। इन्नमल अअमालु बिन्नियात। अमाल का दारो मदार नीयतों पर है। अब मसलन कोई मदनी मुज़ाकरे में इसलिए आया कि मज़ा आएगा, तो अब उसको मज़ा आए ना आए उसके नसीब सवाब नहीं मिलेगा। अल्लाह की रज़ा के लिए जो मदनी मुज़ाकरे में आया कि मैं इल्म दीन हासिल करूँगा, तो उसको सवाब भी मिलेगा, इल्म दीन की बरकतें भी हासिल होंगी। तो इसलिए वो अच्छी अच्छी नीयतें करनी है। तो अल्लाह की रज़ा पाने और सवाब कमाने के लिए अच्छी अच्छी नीयतें करता हूँ। हस्बे हाल अच्छी अच्छी नीयतें करनी है। मदनी मुज़ाकरे में अव्वल ताखिर शिरकत करूँगा। मदनी मुज़ाकरे में इल्म दीन हासिल करूँगा। कपड़े या बदन या दाढ़ी या सर के बाल सहलाने, धागे नोचने, उंगलियों से खेलने, इधर उधर देखने, बातें करने, टेक लगाने, पर्दे में पर्दा ना होने की सूरत में घुटने खड़े करके दूसरों के लिए बदनिगाही का बाइस बनने, घुटनों में सर रखने, दूसरे को इशारे करने, उठकर चल पड़ने वगैरह से बचते हुए इल्म दीन की ताज़ीम की खातिर जहाँ तक हो सका दो जानू बैठकर इल्म दीन समझने के लिए निगाहें नीची किए खूब कान लगा कर सुनूंगा।
सल्लु अलल हबीब तूबू इलल्लाह उज़्कुरुल्लाह वगैरह सुनकर सवाब कमाने और सदा लगाने वाले की दिलजोई के लिए बुलंद आवाज़ से जवाब दूंगा। ज़रूरतन सिमट सरक कर दूसरे के लिए जगह कुशादा करूँगा। धक्का वगैरह लगा तो सब्र करूँगा। घूरने झड़कने उलझने झगड़ने से बचूँगा। ख़ास ख़ास बातें लिख लूँगा। हस्ब मौका अज्जा वजल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और रहमतुल्लाह तआला अलैह पढ़ूँगा। आज के मदनी मुज़ाकरे और अब तक की मेरे पास मौजूद नेकियों पर अल्लाह की रहमत से मिलने वाला सवाब ईसाल करता हूँ बराए जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जुमला अंबिया व मुरसलीन, खुलफा राशिदीन, उम्महातुल मोमिनीन, तमाम सहाबा व ताबईन व तबए ताबईन, अइम्मा मुज्तहिदीन, उलमाए कामिलीन, मशाइख आमिलीन, तमाम मोमिनात व मोमिनीन, मुस्लिमात व मुस्लिमीन, खुसूसन हमारे इमाम आज़म गौसे आज़म, जुमला शहीदान व असीरान करबला, शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी, ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़, सैयदना इमाम गज़ाली, आला हज़रत सदरुल शरीयह सदरुल अफ़ाज़िल सैयदी कुतुब मदीना, खुसूसन जिन्होंने दावत इस्लामी के लिए अपनी ज़िंदगियां वक्फ़ कर रखी हैं, यानी वक्फ़ मदीना, 25 माह 12 माह और 30 दिन के लिए मदनी काफ़िलों में सफ़र करने वाले, खुसूसन हर महीने 3 दिन मदनी काफ़िलों में पाबंदी से सफ़र करने वाले, मदनी इनामात का रिसाला फ़िक्र मदीना के ज़रिए पुर करके हर महीने की मदनी 10 तारीख़ों के अंदर अंदर जमा करवाने वाले, बिलखुसूस अलग तख़सीस ज़बान और आँखों का कुफ़ले मदीना लगाने वाले और वालियाँ और मदनी बुर्का पहनने वालियाँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद तूबू इलल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे पापा जान, my name is Muhammad Habib Attari. Can we pick the Risala of Madani Inamat card in our grave? प्यारे पापा जान, मदनी मुन्ने मोहम्मद हबीब रजा अत्तारी का सवाल है, क्या हम अपनी कब्र में मदनी इनामात का रिसाला ले जा सकते हैं? जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह अल्लाह, मदनी इनामात को अभी से अपने दिल के अंदर उतार लें तो मदनी इनामात पर किए हुए आमाल जब कब्र में आएंगे ना तो इंशाअल्लाह कब्र जन्नत का बाग बन जाएगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब सारी जिंदगी तो मदनी इनामात को हाथ ना लगाएं और कब्र में ले जाएं सिर्फ, जैसे कि अब हमारे यहाँ एक रवाज हो गया है, जिंदगी भर इमामा नहीं पहना, बाप दाढ़ी बुंडा है, उसको इमामा बांध के कब्र में उतार देते हैं। यूँ थोड़ी है, इमामा तो वैसे देखा जाए तो उलमा के लिए कब्र में है ना, उलमा के लिए कब्र में। हमारे यहाँ बिल्कुल ये रवाज सा हो गया है कि जो भी दाढ़ी मुंडा है, बेनमाजी है, जैसा भी है, अब ये जाते जाते एक इमामा वो कुर्बान कर देते हैं, उसके सर पे बांध देते हैं और वो चला जाता है कब्र में। तो ये तमाम इस्लामी भाई ज़हन नशीन कर लें कि मैयत पर जो इमामा बांधा जाता है ना, ये अवाम के लिए नहीं है, ये उलमा के लिए, आलिम दीन के लिए। रखने में हर्ज को नहीं होना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल का नाम इसके अंदर मौजूद है और ये मेरे पीर का अता करता है, तो इस बुनियाद पे कोई रखता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए।
तो ये मरने के बाद वो पीर का अता करदा हो जाएगा, तो जीते जी अता करदा को मान ले तो क्या बात है यार। और इस अता को अपनी खता पर ढांप दे, वो यानी ऐसा अपना ले कि खताएं जो है वो छुप जाए, सारी खत्म हो जाए। ऐसा करो ना यार, इसको अपना लो ना यार, मदनी इनामात को बिल्कुल यानी कि इसके मुताबिक अपने आप को ढाल लो। इंशाअल्लाह आप सुन्नतों की चलती फिरती तस्वीर बन जाएंगे। आपको देखकर धड़ाधड़ गैर मुस्लिम जो है वो अल्लाह करेगा मुसलमान हो जाएंगे, या सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि यार एक ये मुसलमान, एक ये मुसलमान, एक वो मुसलमान और एक ये मुसलमान, मुझे तो ऐसा मुसलमान बनना है करके वो हो सकता तौबा करके कलेमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। तो मदनी इनामात तो आपको पता है कि नेक बनाने का नुस्खा है, इसको आप जिंदगी में अपना लीजिए और अपनी जिंदगी को इसी के सांचे में ढाल लीजिए। देखो मदनी इनामात के हमारे रुकने शूरा जो सारी दुनिया के मदनी इनामात के जिम्मेदार, इनके जेब में रिसाला मौजूद है। इसको मदनी इनामात का हिस्सा बनाओ, हिस्सा। आप इसको पढ़ो तो सही यार, इसमें क्या है। आपको वन शॉट तो ऐसा दिल जलेगा ये पढ़ के, शायद अगर आप बाज़मीर हुए तो यार ये जबान को काटो, उसको फेंक दो। ये इतनी सी 2 इंच की जबान जो है ये हमको जहन्नम में डाल दे। नहीं नहीं, ये अपने को नहीं चाहिए, काट के फेंक दो। लेकिन जबान को काट कर फेंकना ये भी जहन्नम में ले जाने वाला काम है। ये मैं आपको समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ, जबान को काटना जायज नहीं है, लेकिन एक मुबालगा कि ये जबान अपने को चाहिए कि इतना गुनाह करवाती है। बोलने का होश ही नहीं है, इधर बोला तो इसका दिल तोड़ा, इधर बोला तो इसको अटैक किया, इस पर मतलब टोन किया, इधर बोला तो झूठ बोला, उधर बोला तो गीबत की, उधर बोला तो चुगली खाकर 2 आदमी में लड़ाई करवा दी, उधर बोला तो उसका पोल खोल दिया, ऐब खोल दिया बेचारे का, डिग्रेड कर दिया उसको, इधर बोला तो वो झगड़े खड़े हो गए, मारा मारी हो गई। हमारा तो ये हाल है, बोलते हैं तो कितना घर बोलते, हमारे घर में घरेलू नाचाकियां दूर नहीं होती। इस रिसालों को फॉलो करो, अगर घरेलू नाचाकियां ना दूर हो तो हम मेरे को पकड़ो कि नहीं हुई। हम सबने जबान का कुफले मदीना लगा लिया है, फिर भी घरेलू नाचाकियां नहीं दूर होती, घर में लड़ा लड़ी है, सवाल ही नहीं है, लड़ाई हो ही नहीं सकती। जो जबान को कंट्रोल करे अपनी लिसान, अपनी लिसान, अब लिसान वाले आ गए, लिसान बोलते जी अरबी, जो लिसान पर अपने काबू करे, तकलील कलाम, कम बोलना इख्तियार करे, तो वो कामयाब है। घरेलू नाचाकियां, घर में झगड़े, जिदालुल बुयूत इंशाअल्लाह खत्म। अगर इसको लिसान को कंट्रोल करेगा, लिसान अगर काबू में नहीं चलती रहती है तो फिर वो झगड़ा, तो लड़ाई, तो मार, तो कूट। तो आप अगर जेल का कभी दौरा करें ना तो आपको ज़्यादातर इसमें बोलने वाले मिलेंगे, वो लड़ते हैं ज़बान से, फिर पुलिस वाले उठा के बंद कर देते हैं। एक गाली देता है, दूसरा पिस्टल निकालता, फायर कर देता है। वो ज़बान नहीं तो कारनामा दिखाया। वो तलाक क्यों हुई, वो बीवी ने इतनी बड़ी ज़बान निकाली तो शौहर को गुस्सा आ गया, उसने 1 2 3 कर दिया, डाइवर्स कर दिया ना उसको। तो जबान जो है इसने तो पूरे यानी कि इस वक्त कायनात का नक्शा बदल दिया। देखा जाए ना, दुनिया का नक्शा जबान ने बदल दिया, क्योंकि इसकी बेहतिया थी। जबान इतनी हमारी रोंग चल रही है कि जिसने बिल्कुल खाना खराब कर दिया है। घर घर में जो आजकल वो जंग अजीम छिड़ी हुई है ना, वो वार इन होम, ये जो है ना, ये तो घरेलू नाचाकियों का तावीज मांगने तो बहुत आते हैं, लेकिन एक बार का चुटकुला याद है मुझे। एक आया कि ये मेरा बेटा जो है इसकी माँ को बहुत तंग करता है, या पोता, वो लड़के को लाया था, समझदार लड़का था, ये इसकी माँ को बहुत सताता है। मैंने बातों से अंदाजा लगाया कि इसकी माँ को लगता है कि वो ज़बान के कुफले मदीना की ज़्यादा हाजियत है।
जो माएँ चीखती रहती हैं, मर जाए तो फट पड़े, तेरा कुंडा हो जाए, चुप मार, वो पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है। तो बच्चा जो आदी हो जाता है वो सेट नहीं होता। तो मैंने एक तावीज़ दिया, मैंने कहा कि इसकी माँ को बोलो कि वो जब ये बच्चा गुस्से में आए ना तो अपने मुंह में रख ले, 2 दांतों में दबा ले इसको, और बच्चा जितना ज्यादा चीखे ना इतना ये जोर से तावीज़ तो दबाए। अब ये हिकमत थी, जो हिकमत शायद सभी समझ गए होंगे। और लड़का क्या बेचारा चीखेगा, माँ चीखती है तो लड़का भी, बच्चा तो बच्चा होता है। तो फिर बाद में वो आया तो मैंने कहा, बोला फर्क पड़ा कुछ, समझे। तो ये जबान जो है ना, ये बहुत बहुत लड़वाती है, बहुत झगड़े करवाती है। इसका आप लोग कुछ करो यार, मेरे को कुछ साथ दो यार। ये मेरा बहुत, ये जबान के कुफले मदीना की मेरी तहरीक जो है ना, ये जब ये फैज़ान मदीना अंडर कंस्ट्रक्शन था उस वक्त मैंने तकरीबन 7 बयान किए थे। तो बच्चे आपस में इशारे कर करके बात करते थे, इतना सेम गए थे। और कोई कुफले मदीना तो सबकी समझ में आता, उफले मदीना, अलिफ से उफले, लाम, ये, और जो इनकी समझ में आता था लिखते थे बेचारे। लेकिन ये कि वो मैंने यहाँ तक एक चुटकुला हुआ कि एक बच्चा चिट्ठी लेकर आया कि हमारी दादी बहुत बोलती है, आप उफले मदीना दे दो। वो समझा होगा उफले मदीना का तावीज़ होता होगा, समझे। तो इस तरह हमारा लेके वो बहुत इसका फायदा हुआ था। बड़ी बहारें भी इसमें, मदनी बहारें भी लिखी, उन्हीं दिनों की मदनी बहारें इसमें लिखी हुई हैं कि किस तरह इलाके में मदनी काम में फ़ायदा हुआ, किस तरह घर के झगड़े ख़त्म हुए, ये लिखा हुआ इसमें। 3-4 मदनी बहारें मौजूद हैं इसमें। कुछ ऐसा करो यार, उफले मदीना। देखो अभी मेरे को घूर घूर के देख रहे होंगे और बोलेंगे हम आंखें नीचे रखा करेंगे, तो कैसे होगा यार। देखो ये बहुत पुरानी चीज़ है कि जब कोई फंसता है तो बोलता है हम तो आपको देखते हैं। तब ईमानदार से बताओ, मेरे अलावा किसी को नहीं देखते हो? नहीं देखते, ऐसा नहीं करो। मैं भी देखता हूं, ऐसा नहीं करो। ना देखना मुमकिन नहीं है, बात वो करो जो मुमकिन हो। देखना मना भी नहीं है। देखना है तो मदीना देखिए, देखना है तो मदीना देखिए, कसरे शाही का नजारा कुछ नहीं। अब मैंने जमीला को देखा तो मेरे को सवाब मिलेगा। मैंने सिले रहमी की नियत की। देखो मैं इनको देखता हूं, मुझे सवाब मिलेगा। उलमा को देखना इबादत की नियत से कार्य सवाब है। तो देखना मना नहीं है, मुतलकन मना नहीं है। मैं नीची निगाह रखने का इसलिए आपको मशवरा देता हूं ताकि ना देखने वाली से बचना आसान हो जाए। जैसे कि औरत को देखना, माँ को देखना, ये भी सवाब का काम है। अच्छी नीयत से देखेंगे, रहमत की नज़र से माँ को देखेंगे तो वो एक हज मबरूर, मकबूल हज का सवाब मिलेगा। माँ बाप को रहमत की नज़र से, शफकत की नज़र से देखेंगे तो दिन में 100 मरतबा देखेंगे माँ बाप को, इसी तरह सवाब के लिए रहमत की नज़र से तो 100 हज का सवाब मिलेगा। तो मुतलकन देखना यानी कि टोटली देखना ये मना नहीं है। कहाँ देखना है कहाँ नहीं देखना हमें चूंकि आता नहीं है, तो इसलिए कोशिश की जाए कि नज़र हम नीचे रखें। और हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अक्सर नज़रें नीचे रखना साबित भी है, और आसमान की तरफ वही के इंतजार में देखना भी साबित है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि अपनी आदत पड़े निगाहें नीचे रखने की। मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नीची नज़रों का वास्ता अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं। या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियाँ, या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियाँ,
नीची नजरों की हया का साथ हो, उनकी नीची नजरों की हया का साथ हो। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। या इलाही नाम आए आमाल जब खुलने लगे, ऐब पोशे खल्क सतारे खता का साथ हो। या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियाँ, उनकी नीची नजरों की हया का साथ हो। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। पापा ये सवाल जो कर रहे हैं, इससे पहले वो हाजी उबैद रज़ा शहजादे का मैसेज आया कि वो जो अभी आपने कहा ना कि वो माएँ गुस्से में आकर अपने बेटे को कहती है कि फट पड़, ये हो जा, ये हो जा, ये हो जा, तो मुझे याद पड़ता है शायद इस पर इनका SMS आया कि अब माओं का अपने बच्चों को इस तरह कहना कैसा? वेरी रिस्की गेम, क्योंकि माँ बाप की दुआ बद्दुआ ये औलाद के हक में कबूल होती है, आम तौर पे ऐसा होता है। तो अगर कबूलियत की घड़ी हुई और ये फट गया तो फिर माँ बाप को तकलीफ ही होनी है। बहुत मशहूर मोतजिली वो साहिब कशाफ ज़मख़शरी, सरापा शरी ही तो था, तो मोतजिली था, बातिल फिरके का फर्क था वो, लेकिन बहुत बड़ा मुफस्सिर और बहुत बड़ा इन लोगों का मौलवी हुआ है, बहुत बड़ा अल्लामा था। तो इसने खुद अपना वाक़या लिखा है कि बचपन में मैंने चिड़िया पकड़ी, बर्ड, लिटिल बर्ड, और उसकी टांग में वो थ्रेड बांध दिया, धागा, और उसको वो हुआ ये कि मेरे हाथ से छूट के वो उड़ गई, उड़ के वो दीवार की दरार में वो घुस गई, फिशर ऑफ वॉल में वो दाखिल हो गई, इंटर हो गई, और उसका जो थ्रेड था वो बाहर लटक रहा था, धागा। वो ज़मख़शरी कहता है कि मैंने उसका धागा पकड़ के उसको निकालने के लिए खींचा तो वो बेचारी टूट फूट कर बाहर तो निकली, उसकी टांग टूट गई। मेरी माँ ने मंजर देखा तो कांप गई और उसने जलाल में आकर कहा कि अल्लाह करे तेरी भी टांग टूटे। तो खैर वो माँ ने कहते कह दिया, वो मुक़द्दर हो गया। आखिरकार ज़मख़शरी कहता है कि मैं पढ़ा लिखा बड़ा हुआ, बहुत ज़हीन था, तो इसलिए वो बड़ी तालीम हासिल की, सफ़र पर था इल्म के हुसूल के लिए, और घोड़े से गिर गया और मेरी टांग को चोट आ गई, या वैसे ही कोई टांग को चोट आ गई, इलाज किया ठीक नहीं हुआ, तबीबों ने कहा कि तुम्हारी टांग को काटना पड़ेगा वरना बदन पूरा खतरे में सड़ने में। तो आखिरकार वो तबीबों ने मेरी टांग काट दी और मेरी माँ की बद्दुआ रंग लाई और मेरे लंगड़ा हो गया। ये माँ के मुंह से निकलता ना फट पड़े और तेरा सत्यानाश जाए, तो ये माएँ जो बोलती हैं बहुत खतरनाक है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि अगर औलाद के हक में ये दुआ कबूल हो गई तो फिर मज़ा आपको भी नहीं आएगा, परेशानी आप ही को होगी, आपको भी रोना पड़ेगा। फिर क्या पता औलाद को जो तकलीफें इतनी आ रही हैं आजकल, ये माओं की बद्दुआ का भी नतीजा हो कि माएँ बोलती है कि तू सत्यानाश जा, तो सत्यानाश किस तरह गया, उसका कारोबार उसका तबाह हो गया,
कभी माँ ने बोल दिया हो सकता है तेरा सत्यानाश, बेचारे कारोबार तबाह हो गया, कर्जे में डूब गया, फिर बेजार होकर माज़अल्लाह खुदकुशी का रास्ता लिया, या बिगड़ गया तो दहशतगर्द बन गया, तो डाकू बन गया, थीफ बन गया, चोर बन गया। ये माँ की बदुआ दी तेरा सत्यानाश हो गया, न तू तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, बेचारा बर्बाद हो गया। क्या पता माँ की बदुआ काम कर रही है उसके पीछे। तो इसलिए औलाद के हक में दुआ करना चाहिए। जब दिल जलाए ना, जब भी दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला तुझे हिदायत दे, अल्लाह तुझे नेक बनाए, अल्लाह तुझे फरमाबरदार बनाए। इस तरह की दुआएं देनी चाहिए, बद्दुआएं नहीं देनी चाहिए। वल्लाहु ताला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु ताला अलैहि व वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला। तो यार ऐसा ना करें यार, अपने योम कुफले मदीना ना मनाए। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। कब बाबा ये कैसे मनाया जाएगा? इसका तरीका क्या है ना, मनाना कब है? इसका तरीका ये हो कि जैसे कि बयानात हों, वो तो कुफले मदीना के मुनाफी नहीं है, उलट नहीं है। नेकी की दावत, इनफरादी कोशिश, ये सब कुफले मदीना से हटकर नहीं है, ये तो सब सही है, ठीक है ना। ये तो करना है अपने को। सलाम किया किसी ने तो अब जवाब देना वाजिब है। तो यहाँ जबान का कुफले मदीना यही है कि जबान से जवाब दे, इशारे यूं कर देना, ये कुफले मदीना नहीं है। इसके अलावा जो हम अपने और बातें करते हैं, इसमें अगर लिख कर बात की जाए या इशारे से बात की जाए, निगाहें भरपूर तरीका पर नीचे रखने की प्रैक्टिस की जाए 25 घंटे तक यौम कुफले मदीना, राग आ जाता है। बदनिगाही तो खैर है ही गुना, फजूल निगाही से भी नहीं बचते हम। बदनिगाही से बचना भी अल्लाह नसीब कर दे हम सबको, जो करते हैं उनको अल्लाह तौबा नसीब करे। और फजूल निगाही से भी कोई ऐसा खुशनसीब होगा लाखों बल्कि शायद करोड़ों में जो बचता हो, करोड़ों में, वाकई लाखों में भी मुश्किल है। इतना फजूल निगाही और फजूल गोई भी, यही फजूल बोलना भी लाखों करोड़ों में कोई बचता होगा। बहुत फजूल बातें, जब काम की बातें करते हैं उसमें फजूल बातें निकल जाती हैं, बयान करते हैं उसमें फजूल बातें बहुत होती हैं, फजूल अल्फाज गैर जरूरी बहुत होते हैं। बाज़ औक़ात बल्कि अक्सर औक़ात इनफिरादी कोशिश में अक्सर फजूल निकल जाते हैं। तो इसमें तो यार बहुत नपा तुला मा कल्ला व दल्ला, न कि ऐसा कलाम के जो कलील और पुरदलील हो, न मुख्तसर और आर्गूमेंट्स के साथ, शॉर्ट और आर्गूमेंट्स के साथ, यानी कि पुरदलील मजबूत with proofs, माशा conversation or discourse with proofs, मदीना, यानी मतलब मुख्तसर बात हो, जामे बात हो, माने बात हो। और जैसे कि एक हदीस पाक बड़ी प्यारी है बुखारी शरीफ की, सबसे आखिरी हदीस है, हर हदीस प्यारी है, तो उसमें एक जो तरतीब है ना, बड़ी मदीना मदीना है। कलेमताने हबीबताने इलर रहमाने खफीफताने अलल लिसाने सकीलताने फिल मीज़ाने सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। सुबहान अल्लाह शेर पढ़ दिया जैसे मैंने कहा। यह बुखारी शरीफ की सबसे आखिरी हदीस है, लास्ट हदीस है ये। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही ये एक कलेमा है, और कलेमा सानी सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। तो ये कितनी खूबसूरत ये अल्फाज हैं, और कितने जामे और कितने ज़बरदस्त, और की तरकीब कैसी मदीना मदीना, क्योंकि है भी ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी। काश हमको बोलना आ जाए, ये भी पता चल जाए कि कहाँ क्या बोलना है, ये भी समझ आ जाए। बेमौका बोलकर भी हम लोग फंस जाते हैं।
पापा ये रिसाला खामोश शहजादा हिंदी, गुजराती और सिंधी ज़बान में भी उसका तर्जुमा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। हमको अतार से मोहब्बत है, हमको अतार से मोहब्बत है, उनकी औलाद से भी उल्फत है, उनकी औलाद से भी उल्फत है। हमको अतार से मोहब्बत है, हमको अतार से मोहब्बत है, उनकी औलाद से भी उल्फत है, उनकी औलाद से भी उल्फत है। हमको अतार से मोहब्बत है, हमको अतार से मोहब्बत है, हमको तार से मोहब्बत है, हमको अतार से मोहब्बत है, उनकी औलाद से भी उल्फत है, उनकी औलाद से भी उल्फत है, उनकी औलाद से भी उल्फत है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जब कोई चीज़ पसंद आए तो क्या कहना चाहिए? जब अपनी या किसी और की कोई चीज़ पसंद आए तो माशा अल्लाह कहेंगे या बारकल्लाह कहेंगे तो उस चीज़ को नज़र नहीं लगेगी। नज़र का लगना हक है। अल्लाह हम सबको नज़र बद से महफूज फरमा। का